हेलो एवरीवन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं नया, जिसका नाम रहेगा अकाउंटिंग रेशो। तो आज हम इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रेशो। तो पहले रेशो का बेसिक मतलब जान लेते हैं। तो देखिए, रेशोज का मतलब क्या रहता है, जिसमें हम रिलेशनशिप बताते हैं एक वेरिएबल का, सिमिलर जो से रिलेटेड जो वेरिएबल रहता है उसके बीच में एक हम रिलेशन बताते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करके। जैसे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करते थे रेशो, हमने कैसे फाइंड करे, हमने अपने प्रीवियस क्लासों में कई बार रेशो निकाले होंगे, है ना। तो उसमें क्या रहता था, हम एक वेरिएबल की वैल्यू जो अनदर वेरिएबल रहता था उसको ऊपर नीचे रखते थे और मैथमेटिकली फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते थे, है ना। इस तरीके से हमारे रेशो निकलते थे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कई बार स्टूडेंट्स या एज ऐसे कुछ चीजें रहती थी। अब यहाँ क्या रहेगा, जैसे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियो, तो सिमिलर यहाँ पे मीनिंग वही रहेगी, बट अब यहाँ पर हम अकाउंटिंग टर्म्स यूज करने वाले हैं। हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जैसे बैलेंस शीट और फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट जो होती है, उनके जो टर्म्स होते हैं उनको यूज करके हम रेशियो के फॉर्म में दिखाएंगे। जैसे करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, है ना, कि भाई बैलेंस शीट में हमारे पास करंट एसेट की वैल्यू होती है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू होती है। तो उनको मैथमेटिकली फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही ये क्या है, हमारा अकाउंटिंग रेशियो रहता है, ठीक है। तो ये छोटी सी मीनिंग है अकाउंटिंग रेशियो की। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो, जो अकाउंटिंग रेशियो रहता है, जैसे हमारे पास एनालाइज टूल रहते हैं, जो हम एनालाइजिंग टूल्स होते हैं। आपने दो टूल्स तो देखे होंगे, एनालाइजिंग टूल्स होते हैं हमारे पास। जैसे जिसमें सबसे पहला हमारे पास था एक कंपेरेटिव कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो था, ठीक है। हम इससे मतलब ये जो रहते हैं सारे टूल्स रहते हैं अच्छे से, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करते हैं, है ना। सेकंड हमारे पास क्या आता है, एक कॉमन साइज देखा होगा हमने, कॉमन साइज। अब ये जो थर्ड जो है, जो आज हमारा टॉपिक ही है अकाउंटिंग रेशियो, तो ये भी एक एनालाइजिंग टूल रहता है, अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। इसमें क्या रहता है, हम अच्छे से कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे इंट्रा कंपैरिजन। फर्म आपस में, मतलब फर्म खुद से कंपेयर कर सकता है, जैसे लास्ट ईयर क्या था रेशियो और इस साल क्या है, ठीक है, मतलब क्या बेटर परफॉर्मेंस है ना। और एक इंटर कंपैरिजन कि भाई कोई अदर फर्म से कंपेयर कर ले। तो कंपैरिजन में वहां पे हमारा अकाउंटिंग रेशियो एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। ये रहता है। और एक फोर्थ वो रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चार टूल्स रहते हैं हमारे पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो चारों टूल रहेंगे। आज हमारा जैसे टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। हम अकाउंटिंग रेशियो थोड़ा समझते हैं। मीनिंग हमने समझ लिया है कि भाई ये हेल्प करता है अकाउंटिंग रेशियो, एक तो फर्म की अर्निंग कैपेसिटी बता देता है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी की कब फर्म कैसे काम कर रहा है, या लास्ट ईयर अपने आप से कंपेयर कि लास्ट ईयर कैसे परफॉर्मेंस थे, इस ईयर कैसे है, या कोई अदर फर्म से कंपेरिजन कर लेता है। ये उस जगह, मतलब उस जगह एनालाइज करने में ये हमारा मतलब अकाउंटिंग रेशियो इंपॉर्टेंट रहता है। अब आगे देख लेते हैं, इसके टाइप देख लेते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप रहेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप हमारे पास रहेगा लिक्विडिटी, सेकंड हमारे पास रहेगा सॉल्वेंसी, थर्ड हमारे पास रहेगा एक्टिविटी, बोल लीजिए एक एक्टिविटी, ठीक है, या टर्नओवर रेशियो। लास्ट हमारे पास रहता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये जो डिफरेंट डिफरेंट आप देख रहे हो, टोटल 4 टाइप्स के हमारे पास अकाउंटिंग रेशियो है। इन सब के अपने अपने इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो हम थोड़ा सिमिलर सिमिलर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जैसे लिक्विडिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, भाई इस रेशियो से हमें क्या बेनिफिट होता है, या फिर फर्म इससे क्या ऑब्जेक्टिव अपने पूरे करते हैं। तो ये जो रहता है लिक्विडिटी रेशियो, मेनली फर्म के शॉर्ट टर्म जो होते हैं, इससे फर्म अपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को डिसाइड करती है कि फर्म की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या है। सॉल्वेंसी मतलब बोरिंग, मतलब कि फर्म कितना पैसा मार्केट से बोरो कर सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड में। जैसे कितना सामान फर्म क्रेडिट में परचेज कर सकता है क्रेडिटर से। तो अगर किसी फर्म का अगर लिक्विडिटी रेशियो एक आइडियल रहता है या बेटर रहता है, तो इजिली उसको मार्केट्स में जो गुड्स होते हैं वो क्रेडिट में परचेज कर सकता है आराम से, ठीक है। जैसे एक सिविल स्कोर होता है, जैसे हमारा हमारा
हमारा अगर सिविल स्कोर बेटर होता है तो हमें फर्म से इजिली लोन मिल जाता है। तो ऐसे ही लिक्विडिटी रेशियो फर्म का अगर अच्छा रहता है, आइडियल रहता है, तो फर्म को जो शॉर्ट टर्म जो बोरिंग होता है उसमें डिफिकल्टी नहीं आती। सेकेंड सॉल्वेंसी है, वही बोरिंग कैपेसिटी। अब ये जैसे शॉर्ट टर्म में था सेम ही मीनिंग है, बस ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा बड़े बड़े लोन लेने में, जैसे डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर हो गया, मतलब कंपनी इजीली डिवेंचर इशू कर पा रही है, या बैंक से लोन लेना, तो ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए ये हमारा आ जाएगा, और सॉरी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए, ठीक है, कि फर्म की कैपेसिटी। थर्ड हमारे पास रहता है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। सो ये जो रहेगा रेशियो, ये फर्म की ऑपरेशनल इफिशिएंसी को दिखाता है, ऑपरेशनल, ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग जो फर्म की इफिशिएंसी होती है उसको शो करता है ये। अब इसके बाद देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये जो रेशियो रहता है ये बेसिकली फर्म की अर्निंग कैपेसिटी दिखाता है कि फर्म कितना अर्न कर रहा है, कितना कर सकता है। सो अर्निंग कैपेसिटी के लिए बेटर रहता है ये रेशियो, फर्म की अर्निंग कैपेसिटी या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह, ठीक है। सो ये चार हमारे अकाउंटिंग रेशियो रहते हैं और इनके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पहला लिक्विडिटी, सेकंड सॉल्वेंसी, थर्ड वन एक्टिविटी एंड लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। जैसे लिक्विडिटी रेशियो को देखेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो में हमारे पास कितने टाइप के रेशियो होंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो ही रहते हैं हमारे पास। एक हमारे पास रहता है करंट रेशियो, ठीक है, एंड द सेकंड हमारे पास रहता है क्विक रेशियो। अब इसके नेमिंग थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मतलब दो तीन नाम होते हैं इसके। जैसे क्विक रेशियो कहते हो आप इसे, आप इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हो, या आप लिक्विड रेशियो भी आपको देखने को मिलेगा, लिक्विड रेशियो, ठीक है। सो तीन रेशियो रहते हैं, मतलब तीन नेमिंग रहती है इसकी। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, करंट रेशियो। अब जैसे नाम लिखा है करंट रेशियो, तो इसमें करंट वैल्यू यूज होगी। अब हमारे पास करंट क्या रहती है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। सो इसका सिंपली आप इजी याद कर लोगे, जैसे रेशियो एक वैल्यू ऊपर होती है, तो यहाँ पे करंट एसेट में शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये हमारा करंट रेशियो रहेगा। इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं इस चैप्टर में। थोड़ा न्यूमेरिकल हमारे पास वैल्यूज गिवन होंगे, हमारे पास जो बैलेंस शीट के कुछ टर्म्स गिवन होंगे, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी वगैरह। आप उसके हेल्प से हमें जैसे हमारे पेपर में कोई रेशियो पूछ लिया जाएगा, जैसे आपसे लिक्विडिटी का पूछ ले, सॉल्वेंसी का कोई रेशियो पूछ लिया, या इक्विटी टर्नओवर का या प्रॉफिटेबिलिटी का पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट करंट रेशियो का रहता है करंट एसेट अपन में करंट लायबिलिटी, एंड जो ये हमारे पास रहता है क्विक एसेट, इसको बोल देते हैं हमारे पास क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अपॉन में इसके सेम रहता है जैसे करंट एसेट के, वैसे इसके अपॉन में भी करंट लायबिलिटी रहता है। ऊपर आता है इसके जो नंबरेटर में, ऊपर क्विक एसेट रहती है, ठीक है, आप इसे क्विक एसेट कहते हैं। अब इसकी मैं वैल्यू बता देता हूँ, हाँ, या फिर इतना काफी है।